नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप जिस भी सप्लायर से अपना मटेरियल परचेज करें वो एक जेन्युइन सप्लायर हो और अपनी जीएसटी फाइलिंग जो है वो टाइमली करता हो। इससे एज अ सेलर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि इससे आप आईटीसी को सही समय पर क्लेम कर पाओगे। अब देखिए, मैं आपको ना एक एग्जाम्पल से बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप अमेजन और फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑनलाइन सेल करते हो और आपने जो सेल की है अमेजन और फ्लिपकार्ट पर, उसके हिसाब से जो जीएसटी पेएबल आपकी बन रही है वो 50,000 रुपीज बन रही है और आप सिर्फ एक ही सप्लायर से मटेरियल परचेज करते हो और आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रहा है वो 30,000 रुपीज बन रहा है। तो अगर वो सप्लायर जीएसटी फाइलिंग को टाइमली नहीं करेगा तो जो 30,000 रुपीज आईटीसी के थ्रू आप क्लेम कर सकते थे उस पर्टिकुलर मंथ में, वो आप नहीं कर पाओगे और आपको पूरे 50,000 जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। वहीं अगर वो सप्लायर टाइमली अपनी जीएसटी फाइलिंग कर लेता तो आप वो 30,000 को क्लेम कर पाओगे और आपको जो डिफरेंस है 20,000 रुपीज का सिर्फ वही गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, आपका जो कैश फ्लो है वो थोड़ा गड़बड़ाता नहीं है और अच्छे से अपने बिजनेस को मेंटेन कर पाते हो और कैश फ्लो को मैनेज कर पाते हो। तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप जिस भी सप्लायर से मटेरियल खरीदे वो एक जेन्युइन सप्लायर हो और अपनी जीएसटी फाइलिंग टाइमली करता हो, जिससे कि आप जो आईटीसी है वो सही समय पे क्लेम कर पाए और आपकी जो जीएसटी पेएबल है वो डिफरेंस हो जितना भी आपका टैक्स पेएबल बन रहा था और जो भी सेट ऑफ हो गया आईटीसी की वजह से। और क्या आपको पता है कि आप जीएसटी पोर्टल के थ्रू किसी भी सप्लायर की जीएसटी फाइलिंग टेबल देख सकते हैं। आप ये पता कर सकते हैं कि सप्लायर टाइमली अपनी जीएसटी फाइल करता है या फिर नहीं करता। तो इसे देखकर आप समझ जाओगे कि आप जिस भी सप्लायर से मटेरियल खरीद रहे हो वो टाइमली जीएसटी पे करने वाला है या फिर नहीं करने वाला, क्योंकि अगर उसका पास्ट रिकॉर्ड ये कहता होगा तो फ्यूचर में भी डेफिनेटली वो मेंटेन ही करेगा। लेकिन पास्ट रिकॉर्ड में उसके काफी सारी डिस्क्रिपेंसीज होंगी और लेट फाइलिंग होगी, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे सप्लायर से मटेरियल मत खरीदिए, ये मेरा सजेशन है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको जीएसटी पोर्टल पर ले जाकर बता देता हूं कि आप जीएसटी फाइलिंग टेबल किसी भी सप्लायर की कैसे देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करोगे gst.gov.in, मतलब आप जीएसटी पोर्टल पे आ जाओगे। फिर उसके बाद आप जीएसटी पोर्टल पे आ गए तो आप मेन्यू में देखोगे टॉप ऑप्शन में आ रहा है सर्च टैक्स पेयर। तो जैसे ही आप सर्च टैक्स पेयर करते हो तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सर्च बाय जीएसटीआईएन और यूआईएन। आप इस पे क्लिक करोगे और इस पे क्लिक करने के बाद ये बोलता है सर्च टैक्स पेयर में एंटर जीएसटीआईएन ऑफ द टैक्स पेयर। तो आप किसी भी सप्लायर का जीएसटीआईएन जो है वो लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने अपने एक सप्लायर का जीएसटीआईएन नंबर जो है वो लिख लिया है और इधर कैप्चा आ रहा है, मैं कैप्चा लिख लेता हूं और फिर उसके बाद सर्च करता हूं। तो जैसे ही मैं सर्च करता हूं तो इधर लीगल नेम ऑफ बिजनेस, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सारा कुछ आ गया है और सबसे लास्ट में आप देखोगे लिख रहा है शो फाइलिंग टेबल। तो जैसे ही मैं शो फाइलिंग टेबल वाले बटन पे क्लिक करता हूं तो इधर देखिए लिख रहा है फाइलिंग डिटेल्स फॉर जीएसटीआर 3B एंड फाइलिंग डिटेल्स फॉर जीएसटीआर 1। तो मंथ ऑन मंथ आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सप्लायर ने, जैसे अभी जनवरी मंथ निकला है तो जनवरी मंथ की इसकी डेट ऑफ फाइलिंग जो है वो 20 फरवरी को हो चुकी है। दिसंबर मंथ की जो डेट ऑफ फाइलिंग थी वो 20 जनवरी को हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो डेट ऑफ फाइलिंग है वो बिल्कुल सही समय पे कर देता है। ऐसे ही जीएसटीआर 1 में भी आप देख रहे हो कि जनवरी मंथ की जो जीएसटीआर 1 है वो 11 फरवरी को हो चुकी है। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि जो ये पर्टिकुलर सप्लायर है वो टाइमली अपनी जीएसटी फाइल करता है या फिर नहीं करता। इससे अल्टीमेटली आपका जो आईटीसी है वो टाइमली सेट ऑफ हो जाएगा, जो भी आपका टैक्स पेएबल बन रहा होगा उसमें से। तो ये बहुत ही जरूरी है आपको अपने एंड पे चेक करना। और इनफैक्ट अभी तो देखिए मैं जीएसटी पोर्टल में लॉगिन नहीं हूं तो ये सिर्फ यही शो कर रहा है, लेकिन अगर आप जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करने के बाद सर्च टैक्स पेयर में जाकर वो जीएसटीआईएन नंबर किसी भी सप्लायर का एंटर करोगे तो आपको और भी एडिशनल डिटेल मिल जाएंगी। तो वो सब आप उधर चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ सेलर ये आपको चेक करना। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर आपको एक ऐसे सप्लायर से मटेरियल परचेज करना है जो कि टाइमली अपनी जीएसटी फाइल करता हो। अब अगर आप ये सोचे कि मैं किसी नए सप्लायर के साथ जुड़ रहा हूं, मुझे कैसे पता
चलेगा उसका जीएसटी नंबर। तो ऑब्वियसली जो आप पहला परचेज करें वो बहुत ही लिमिटेड करें, ज्यादा बड़े अमाउंट का ना करें। एक बार आपके पास उसका परचेज इनवॉइस आ जाए, उससे आप ट्रैक कर लें कि वो एक जेन्युइन सप्लायर है या नहीं है, टाइमली अपनी जीएसटी फाइल करता है या फिर नहीं करता, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट परचेज अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में यही बताना था कि कितना जरूरी है एक सेलर के लिए अपने सप्लायर के बारे में ये चेक करना कि वो जीएसटी फाइलिंग टाइमली करता है या फिर नहीं करता। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।